सदी का सबसे खतरनाक बर्फीला तूफान। दुनिया के 7 देशों में तूफान से कोहराम। लाखों की आबादी घर में हो गई कैद। जब एक साथ कई देश बर्फ के समंदर में घिर जाएं, लाखों करोड़ों की आबादी घर में ही बंधक बन जाए, सड़क, बिजली, पानी सब ठप पड़ जाए, तो इससे बड़ी आपदा भला और क्या हो सकती है। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें देखते जाइए। सड़कों पर कई फीट मोटी बर्फ, हरे भरे पेड़ सफेद हो गए। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां सरेंडर कर चुकी हैं। मकान, दुकान, मोहल्ले, बाजार सब बर्फ के हवाले हो चुके हैं। कुदरत के इस कहर ने किसी को नहीं बख्शा, मैदान और बर्फिस्तान का भेद मिटा दिया। ये बाल्कन देशों पर हुए बर्फीले अटैक की तस्वीरें हैं। बोस्निया से क्रोएशिया तक और सर्बिया से कोसोवो तक तबाही का यही मंजर है। यूरोप के नक्शे पर समझिए, सबसे नीचे नॉर्थ मैसेडोनिया, उसके ऊपर कोसोवो, उसके ऊपर मोंटेनेग्रो, सर्बिया, पश्चिम में बोस्निया, क्रोएशिया और उसके ऊपर स्लोवेनिया। इन तमाम देशों में बर्फीले तूफान ने बर्बादी की नई कहानी लिख दी है। इनमें सबसे बुरा हाल है बोस्निया का, जहां 2 लाख से भी ज्यादा घरों में बर्फीले तूफान की वजह से बिजली गुल हो गई और पाइपलाइन का पानी भी बर्फ बन गया। मतलब घर के बाहर खून जमा देने वाली ठंड और घर के अंदर न हीटर न वाटर, हालात बेहद भयंकर। सड़कों पर जो वाहन हैं वो पूरी तरह से जम गए हैं, रुक गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, जिससे आवागमन जो है वो ठप पड़ गया है। विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र हैं, उन पर प्रभाव पड़ा है और लगभग बोस्निया हर्जेगोविना के 2.5 लाख लोग इस शीत ऋतु के तांडव में बिना इंटरनल हीटिंग के अपने घरों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाल्कन देशों में आए इस बर्फीले तूफान से सड़कों पर 3 फीट तक बर्फ जम गई। सड़क, हाईवे, रेल सर्विस सब ठप हो गए। स्कूल, दफ्तर, बाजार, कारोबार बंद हो गए। ये तो सिर्फ एक बानगी है। आने वाले दिन और भी भयंकर साबित होने वाले हैं। एक बहुत बड़े खतरे की आहट से अंग्रेजों के देश ब्रिटेन का भी बुरा हाल है। ब्रिटेन के मौसम विज्ञानियों की माने तो नए साल का पहला दिन एक बेहद खौफनाक आपदा लेकर आ रहा है। ब्रिटेन के वेदर मैप के मुताबिक 1 जनवरी को वहां ऐसा स्नो बम फटने वाला है जिसकी चपेट में लाखों लोग आ सकते हैं। इस दौरान ब्रिटेन के दर्जनों इलाके बर्फ से ढक जाएंगे और तापमान इतनी तेजी से गिर जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। ये एक बेहद खतरनाक बर्फीला तूफान है। बहुत तेजी से इस दौरान बर्फबारी होती है। ठंडी तूफानी हवाओं का कहर झेलना पड़ता है। तेजी से तापमान गिर जाता है और हवा के कम दबाव की स्थिति होती है। स्नो बम फटता है तो पूरा का पूरा इलाका बर्फिस्तान बन जाता है। खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है और तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। ब्रिटेन में नए साल का पहला दिन यही तूफानी तोहफा लेकर आ रहा है। अब ये जान लीजिए कि ब्रिटेन में फटने वाला स्नो बम कितना खतरनाक है। यह स्नो बम 1 जनवरी 2025 की सुबह 6 बजे फटेगा। इस स्नो बम का दायरा होगा करीब 800 मील यानी 1287 किलोमीटर। इस दौरान हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बर्फबारी होगी और बर्फ से करीब करीब पूरा दक्षिणी ब्रिटेन ढक जाएगा और तापमान -8 डिग्री तक गिर जाएगा।
स्नो बम का संकट कितना गहरा है इसे ब्रिटेन के मैप पर समझिए। लंदन समेत ऑक्सफोर्ड, बर्मिंघम, कार्डिफ, प्लायमाउथ, नॉर्विच और डोवर जैसे दक्षिणी ब्रिटेन के बड़े शहर स्नो बम का कहर झेलेंगे। नॉर्थ की ओर बढ़ें तो स्कॉटलैंड, एबरडीन और इन्वर्नेस जैसे शहर स्नो बम के निशाने पर होंगे। एक अनुमान के मुताबिक ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में रहने वाले करीब 76 लाख लोग स्नो बम की आपदा का सामना करेंगे। करीब 1 साल के भीतर ब्रिटेन को दूसरी बार इतने बड़े स्नो बम के खतरे से जूझना पड़ेगा। इससे पहले साल 2024 की शुरुआत में भी एक जबरदस्त स्नो बम ने ब्रिटेन का बुरा हाल कर दिया था। अब सवाल ये है कि बर्फीले तूफान से मची तबाही और स्नो बम से होने वाली बर्बादी की ये कहानी हम क्यों सुना रहे हैं? ये समझने के लिए पहले एक सरसरी नजर डालिए उन भयंकर कुदरती घटनाओं पर जिन्होंने इस साल दुनिया का बुरा हाल कर दिया। जनवरी में जापान और अप्रैल में ताइवान में आए भयानक भूकंप से सैकड़ों लोग मारे गए, अरबों डॉलर की संपत्ति बर्बाद हो गई। अप्रैल में ही खाड़ी के कई देशों में भयानक बारिश ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और अरबों खरबों की संपत्ति मटियामेट हो गई। जून से सितंबर के बीच जर्मनी, पोलैंड, इटली और स्पेन समेत यूरोप के आधा दर्जन से भी ज्यादा देशों में तूफान और भयानक बारिश ने सैकड़ों लोगों की आहुति ले ली। सितंबर और अक्टूबर के महीने में अफ्रीका के कई देशों में और चीन में आई भयानक बाढ़ में हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए। अक्टूबर में ही अमेरिका में आए सदी के सबसे खतरनाक मिल्टन तूफान में दर्जनों लोग मारे गए और लाखों घर मकान तबाह हो गए। दुबई हो और या मिडिल ईस्ट का जो इलाका है जहां बारिश नहीं होती थी वहां पर बाढ़ आई। हमने देखा कि किस प्रकार अमेरिका को तूफानों ने झकझोर कर रख दिया। हमने यहां तक देखा कि कैसे भारत में भी बहुत सारे तूफान आए। सब के अगर हम मूल में जाएंगे तो जो प्रकृति के साथ हमने छेड़खानी की है और जो जलवायु परिवर्तन हमारे कार्यों की वजह से हो रहा है वो ही उसके केंद्र में हमें मिलेगा। अब भारत की सरहद में आए कुदरती संकट की तस्वीरें देखिए। केरल के वायनाड की ये खौफनाक तस्वीरें याद हैं या भूल गए? जुलाई की बात है, जमीन खिसकी और 400 से भी ज्यादा जिंदगियां दफन हो गई। मई में रेमल तूफान ने बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में बर्बादी की कहानी लिखी तो नवंबर में फेंगल तूफान ने साउथ में तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रलय ढा दिया। पूरब में असम, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में हिमाचल और दक्षिण में विजयवाड़ा तक बारिश, बाढ़ और बादल फटने से सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए। इन तमाम तस्वीरों के मायने और मकसद सिर्फ इतना है कि भारत समेत पूरी दुनिया में कुदरत पागलपन की हद तक पहुंच गया है। इसकी सीधी सपाट वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं हम। मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन के कारण जो पूरा विश्व का मौसमी तंत्र है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वो एक त्रासदी के रूप में हम सब पर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। अपने विकास की जो अवधारणा है उसके मध्य में प्रकृति के संग चलने की रूपरेखा नहीं बनाते, तब तक हम देखेंगे कि ये मौसमी तंत्र इसी प्रकार प्रभावित रहेगा। अब ग्लोबल वार्मिंग को आसान शब्दों में समझिए। धुआंधार तरक्की के लिए हमने पूरी कायनात को धुआं कर दिया है। कार्बन का कचरा इतना फैला दिया कि दुनिया तेजी से गर्म हो रही है। मौसम उल्टा पुल्टा हो गया, कहीं भयानक बारिश तो कहीं जबरदस्त सूखा, रेगिस्तान में बाढ़ तो बर्फिस्तान में गर्मी, कहीं तूफान, कहीं जलजला, मिनट मिनट तबाही, सेकंड सेकंड बर्बादी। डराना हमारा मकसद नहीं, पर चैन से जीना है तो चेतना जरूरी है। फिलहाल चारों तरफ बर्फ की बहार है तो दिलो जान से मौसम का मजा लीजिए। बस इतना ख्याल रखिए कि कुदरत की ये नेमत कहीं नासूर न बन जाए।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.